के रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो मैं हूँ आज फिलहाल देश की राजधानी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और आज हमारी जर्नी होने वाली है प्रयागराज हम सफ़र में। जी हाँ, थंबनेल देखे तो आप समझ गए होंगे। तो आज हमारी जर्नी वाली नॉन स्टॉप चलती है न्यू दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली हम सफ़र एक्सप्रेस में। तो काफ़ी बढ़िया ट्रेन है ये, बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है इसको इस रूट पर राजधानी के बाद। और आज की जर्नी तो बहुत खास ही होने वाली क्योंकि आपको बैक टू बैक क्रॉसिंग वगैरह ओवरटेक्स वगैरह देखने मिलेंगे आज की जर्नी में। तो बनी रहेगा मेरे साथ आज की जर्नी में। तो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे अराइवल ले रही है कटरा बांद्रा टर्मिनस स्वराज एक्सप्रेस। पूरी पैक होके आई है वैसे। हम गाड़ी उनको उतर रहे हो तो उतर भी नहीं पाए। उतरने वाले फंस रहे हैं। ये स्लीपर क्लास। तो चलिए अपनी गाड़ी को प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे लगाया जा रहा है। बाकी जो भी ग्राउंड देख रहे हो सब अपनी गाड़ी का ही है। जो भी ग्राउंड चढ़ेगा वो दिल्ली से चढ़ेगा। अभी बीच में तो कोई स्टॉप है ही नहीं। तो अपनी ट्रेन की शेड्यूल एंड टाइमिंग की बात कर लेते तो हफ्ते में चलती है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और सैटरडे को न्यू दिल्ली से। बाकी दिन चलती है आनंद विहार से और ये निकलती है 10:30 पे न्यू दिल्ली से और अगले दिन आपको पहुंचाती है सुबह 6:20 पे प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। लगभग 632 किलोमीटर की जर्नी तय करती है नॉन स्टॉप। बात कर ले इसमें कोच पोजीशन के बारे में तो इसमें कोई भी जनरल वगैरह देखने को नहीं मिलता क्योंकि हम सफ़र कैटेगरी की ट्रेन ही है। तो इसमें 15 थर्ड एसी के कोच लगते हैं जो कि सबके सब मेरे देखे हम सफ़र लिवरी के हैं और पाँच स्लीपर के कोच लगते हैं। तो इसमें कोई भी जनरल कोच नहीं है। और बात कर ले इसके फेयर के बारे में तो आपको मैं एंड में बताऊंगा प्रयागराज पहुंच के कि कितना फेयर लगता है, डायनेमिक फेयर लगता है या नहीं लगता है। चलिए फिर आपको कोच वगैरह दिखाते हैं, फिर आपको सीधे मिलता है डिपार्चर पे। 9:35 पे निकली है समर स्पेशल जो कि प्रयागराज के लिए चलाई गई है और 10:10 पे निकलती है प्रयागराज एक्सप्रेस। तो वो दोनों ट्रेनों को हम ओवरटेक करेंगे। तो ये है आज का अपना कोच S2। चलिए अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि देखिए अभी तो फिलहाल मेंटेन है गाड़ी। ये सीट हमारी साइड लग रहा साइड अपर। चलिए ऑन टाइम 10:30 में अपना डिपार्चर हो गया है देश की राजधानी न्यू दिल्ली से। सामने रांची न्यू दिल्ली गरीब रथ के रेक खड़े हैं।
आनंद विहार। चलिए हम लोग किसी ट्रेन को ओवरटेक मार रहे हैं शाहियाबाद करके रेलवे स्टेशन पे। कोई स्पेशल ट्रेन है, नाम वगैरह है ही नहीं। चलिए हम लोग धीरे धीरे गाज़ियाबाद जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। बाकी पीछे आपको लाइट दिख रही होगी, वो आ रही है मसूरी एक्सप्रेस, हमारे देश पीछे पीछे चल रही है। हम लोग धीरे धीरे गाज़ियाबाद को स्किप कर रहे हैं। गाज़ियाबाद निकलते ही अपनी गाड़ी लगातार 130 की रफ्तार में भाग रही है। स्किपिंग खुर्जा जंक्शन। फ्लैट 130। चलिए फिलहाल हम लोग अभी अलीगढ़ जंक्शन को स्किप कर रहे हैं और लूप पे लगी है सामने प्रयागराज एक्सप्रेस, उसका हॉल्ट है अलीगढ़ में, तो हम उसे यहाँ पे ओवरटेक करने वाले हैं। बहुत बुरा हाल है। स्किपिंग हाथरस जंक्शन।
अभी अपनी गाड़ी टुंडला जंक्शन पहुंच रही है। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी से यहाँ पे अपना लगभग यहाँ पे अपना हॉल्ट नहीं होता, अपना यहाँ पे टेक्निकल हॉल्ट है। यहाँ पे जो भी क्रू वगैरह स्टाफ वगैरह जो भी चेंज होंगे यहाँ से, अगर यहाँ पे 2 मिनट के लिए गाड़ी रुकेगी, स्टाफ वगैरह चेंज होंगे यहाँ पे। वैसे पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे हॉल्ट नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल हॉल्ट होता है। बात कर लूँ गाड़ी की कंडीशन के बारे में, तो गाड़ी में काफ़ी वेटिंग लिस्ट वाले साथ में पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, और कुछ लोग के पास तो जनरल टिकट है, वो भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये हाल है, सब गेट के सामने बैठे हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है गेट से मतलब क्रॉसिंग वगैरह दिखाना। जब दिखाना देखते फिर भी ट्राई करते, जितना होगा आप लोगों को उतना दिखाएंगे क्रॉसिंग वगैरह। मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे टुंडला जंक्शन में। चलिए लगभग 2 मिनट रुकने के बाद अपनी गाड़ी का डिपार्चर हो गया है। अब अपनी गाड़ी सीधे जाके रुकेगी प्रयागराज जंक्शन पे। बात कर लो टुंडला जंक्शन के बारे में, तो आता है एनसीआर में, जोन है इसका प्रयागराज। ये थी महाबोधि एक्सप्रेस। ये निकली अपनी महाबोधि एक्सप्रेस, उसमें ओवरटेक मारा संगम एक्सप्रेस को। तो सामने खड़ी है संगम एक्सप्रेस। महाबोधि ने संगम एक्सप्रेस को ओवरटेक मार दिया टुंडला जंक्शन पे। कुछ ही समय में हम लोग से क्रॉस होने वाली है बिहार संपर्क क्रांति, दरभंगा न्यू दिल्ली। चलिए उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं आपको। बिहार संपर्क क्रांति। स्किपिंग इटावा जंक्शन। तो स्पेशल ट्रेन को ओवरटेक किया हमने।
रीचिंग सूबेदारगंज। यहाँ से बस 4 किलोमीटर रह गया है प्रयागराज जंक्शन। सूबेदारगंज अपने निर्धारित समय 6:10 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 चलिए धीरे धीरे हम लोग प्रयागराज जंक्शन पहुंच रहे हैं। सामने से कोई ट्रेन आ रही है। अहमदाबाद चेन्नई। रिक्शा शेयरिंग है इसकी। अहमदाबाद पटना राजगीर के। हज़िनबाद एक्सप्रेस करके नाम है स्टेशन। छः 632 किलोमीटर जर्नी करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन संगम नगरी प्रयागराज जंक्शन में। ट्रेन लगभग यहाँ 20 मिनट बिफोर आ चुकी है।
तो बात कर ले अपनी ट्रेन के बारे में। ट्रेन का रंग काफ़ी बढ़िया है, ट्रेन काफ़ी बढ़िया है। ज़्यादा क्रॉसिंग दिखा नहीं पाया मैं आपको कोई ना, फिर से इसमें जर्नी करेंगे। इस बार प्रयागराज से दिल्ली करेंगे तो उसमें क्रॉसिंग वगैरह सब जल्दी मिल जाएगी। और बात कर लूँ, हमने रेवा को भी ओवरटेक मार दिया था, पता नहीं सोने के बाद ही मारा होगा। मेरे जो आनंद विहार रेवा अपने आगे आगे चल रही थी, उसको अपन ने ओवरटेक मार दिया। और मगध को भी अपन ने ओवरटेक मार दिया शायद से, जब अपन बाईपास करते हैं कानपुर तभी ओवरटेक मार दिया होगा अपन ने, क्योंकि उन सबका कानपुर में हॉल्ट है और अपन कानपुर बाईपास करके निकलते हैं। कल गाड़ी में तो आपको गाड़ी में पेंटी कार वगैरह की सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी आपको खाना पीना है वो सब आप लेके ही चलना, क्योंकि गाड़ी में ओवरनाइट ट्रेन रात में निकलती है, सुबह सुबह 6 बजे आपको प्रयागराज संगम नगरी पहुंचा देती है। बाकी अपनी टिकटिंग प्राइस की बात कर ले तो 465 रुपीज़ कुछ हमने पे किया है स्लीपर क्लास का। तो मैंने आपको बताया इसमें जनरल वगैरह कुछ होता नहीं, थर्ड AC वगैरह होता है। बहुत जल्दी इसकी डाउन वर्जन में हम जर्नी करेंगे प्रयागराज न्यू दिल्ली वाली में, तो उसमें क्रॉसिंग वगैरह जल्दी मिलती है। और हम लोग जल्दी सो भी गए थे क्योंकि बैक टू बैक जर्नी चल रही थी, इसलिए चलिए फिलहाल आज के लिए बस इतने रखते हैं। मिलते हैं ऐसी बहुत सारी जर्नीज़ में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।